मंगलसूत्र उतारो। और ये रहे डाइवोर्स के पेपर। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता क्यों कर रहा हूँ? और चर्बी चढ़ गई तुमको पुलिस की वर्दी की। तुमसे एक काम करने के लिए कहता हूँ, वो काम तुमसे हो नहीं रहा है ना। वो काम गलत है इसलिए नहीं हो रहा है, और उसके लिए तुम अपनी शादी तोड़ दोगे। पति के लिए कोई भी काम करना गलत नहीं होता। आई बात समझ में? देखो तुम जो करने की कह रहे हो ना, मैं कर देती अगर वो सही होता। उसके लिए तुम अपनी शादी क्यों तोड़ रहे हो? अगर समाज में ये सब पता चलेगा तो तू हो जाएगी हमारे घर। तू तो तभी हो गई मेरी जब तुमने मेरी बात नहीं मानी। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा वो काम कर दो, तो क्यों नहीं कर रही हो तुम मेरा वो काम? तुम्हारा वो काम तो मैं कभी नहीं करने वाली। अगर उसके लिए तुम अपनी शादी तोड़नी है ना, और समाज की भी परवाह नहीं है ना, तो ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। समाज की परवाह से मैं करूँ? समाज की परवाह तुम नहीं करोगी। अगर तुम मेरा वो काम नहीं करोगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा? अरे भैया एक मिनट, क्या ये सब डाइवोर्स के पेपर पड़े हुए हैं और ये सब क्या कर रहे हो आप? कौन सा काम? क्या बोले जा रहे हो भाभी से? कौन भाभी? काय की भाभी? ये तेरी भाभी आज से एक मामूली औरत है। आज से इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये कोई भाभी नहीं है तेरी। अरे भैया ये सब क्या है? आपने भाभी के गले में से मंगलसूत्र उतार लिया? यही नहीं, यहाँ तक कि इन्होंने मेरा सिंदूर अपने हाथों से धो दिया। और ये डाइवोर्स पेपर उन्होंने मेरे मुंह पर फेंक कर मारे हैं। अरे मर गई है मेरे लिए आज से। अरे भैया क्या बोले जा रहे हो आप? वो दिन रात नौकरी पे जाती है, उसके बाद आके पूरा घर संभालती है, उससे पहले भी घर संभालती है, और आप उनके साथ ये सब कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये सब? यही नौकरी तो आज हमारे इस रिश्ते को खत्म करने की जड़ बन गई है। ये इसको चर्बी चढ़ गई है ना अपनी पुलिस की नौकरी की। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भैया ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्यों? शॉकिंग, ये मेरे हाथ से गलत काम ये करवाना चाहते हैं। जो इनका दोस्त है ना, वो गैंगस्टर जिसको रिसेंटली मैंने अभी पकड़ा था, के ऊपर 50 से ज्यादा मर्डर केसेस है, उसको छुड़वाना चाहते हैं। उसने इनको लालच दिया है कि वो इनको कुछ पैसे दे देगा और वो केस रफा दफा मैं कर दूं। और बाई चांस की बात ये थी कि वो केस मेरे पास में ही आया हुआ है। कुछ पैसे नहीं दे देगा। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी हम लोग बसर कर रहे हैं ना, ये गाड़ी, ये लाखों रुपए का मंगलसूत्र, ये जेवरात, ये सब ऐसे ही नहीं आ जाते। वो मेरी कितनी मदद करता है, वो मेरा बिजनेस में कितनी हेल्प करता है, तुम्हें पता भी है? शर्म आनी चाहिए तुमको। एक गैंगस्टर के पैसों से तुम ये सब करना चाहते हो? अरे मेहनत करो, मेहनत करके अच्छी कमाई कर लोगे। अगर नहीं भी आएंगे ना पैसे, तो मैं अपनी सरकारी नौकरी से ना बहुत खुश हूँ। कम से कम ईमानदारी की तो है। हाँ बहुत होगी तुम्हारी ये सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी से मिलता ही क्या है? रात को दाल चावल खा के सो जाओ। ये जो पबों में जाके, डिस्को में जाके हम लोग मजे करते हैं ना, ये सब कैसे आता है? व्यापार से आता है। और व्यापार में ऐसे लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। भैया रुक जाइए, आप बड़े जरूर हो और आज आप गलत हो। अगर आप भाभी से इस बात के लिए रिश्ता तोड़ रहे हो ना, तो मेरे से भी रिश्ता तोड़ दो। मुझे ऐसे भाई के साथ रहना ही नहीं है जो उस आदमी का सपोर्ट करे जिसने ऑलरेडी 50 मर्डर कर चुके हैं। आपने एक बार भी सोचा कि उसने जिसका मर्डर किया होगा उसके घर वालों पर क्या बीतरी होगी? अपनी ईमानदार भाभी के संग रह रहे के ना तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अबे छोटे, तू बात को समझ। पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। बाल में गया पैसा? मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो और लोगों की मौत का पैसा हो। कोई बात नहीं, अब तुम ना इनके मुंह लगो ही मत, क्योंकि इनके मुंह लगने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये पैसों की लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें सही और गलत की परिभाषा समझ में ही नहीं आ रही है। एक मिनट भाभी, भैया आप मुझे बताओ कि कल को अगर मेरा कोई मर्डर कर दे और वो भाभी के पास आए कि ये लो कुछ पैसे और केस मत होने दो, तुम्हारा तो भाई गया, और वो पैसे देके ये और बोले केस मत होने दो, तो आप राजी होंगे? भाभी से कहोगे कि वो रिश्वत ले? बताइए, आप खुद सोचिए। अब किसका भाई गया होगा, किसका पति गया होगा, किसका बेटा गया होगा, उस बंदे ने किसका मर्डर किया होगा? आप एक बार सोच के तो देखिए। भाभी बिल्कुल सही निर्णय ले रही है। तुम ठीक कह रहे हो प्रिंस। मेरी पैसों की वजह से और अपने व्यापार की वजह से ना आंखें बंद हो गई थी। मुझे माफ कर दो मेघा। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी की, तुम्हारा सिंदूर मिटा दिया। मुझे माफ कर दो। आज के बाद ना मैं इन सारे गैंगस्टर लोगों से ना अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। और तुम उस गैंगस्टर को ना जो सजा दिलवाना चाहती हो दिलवाओ, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। बल्कि मैं तो उसके खिलाफ सरकारी गवाह भी बन जाऊंगा। मेरे को आज ये रियलाइज हो गया है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं देना चाहिए। अब कुछ जरूरत ही नहीं है, और तुम्हें गवाही देने की ना कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो करूंगी। तुम्हारा मेरा जो रिश्ता था ना, जिसको अभी तुमने यहाँ पर खड़े होकर मिटाया, खत्म किया, वो खत्म ही हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ में नहीं रहना है जो ना तो मेरी इज्जत करता है, ना ही मेरे काम की और ना ही मेरी नौकरी की। बस। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ मेघा। मैं आज के बाद कभी इस तरीके की हरकत नहीं करूंगा। मैं गुस्से में था। आज के बाद तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे ना, वो तो मुझे पता नहीं। पर हाँ, ये डाइवोर्स पेपर जो तुमने अभी मुझे दिए थे ना, ये जरूर मैं फाइल कर दूंगी। सो प्लीज। अरे नहीं भाभी। मेघा, अरे प्रिंस मेरी बात तो सुनो।